पहली पहली बार दादा भगवान ने मथुरा में भेजा डॉक्टर के पास, बोला आप एक दूसरी भी सत्संगी को लेकर के आकर के मथुरा में पहुँचे थे, काफ़ी दिन वहाँ ठहरे। तो वही जो भी प्यार है जड़ों से अंदर से संकल्प किए हुए वो कैसे कैसे पूरे होते रहते हैं। तो प्यार जो है वो हमेशा अमर रहता है। सब दुनिया की चीज़ें खंडेर हो जाती हैं, ये तो तय है। सब चीज़ें समय पा कर के चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती है, खंडेर हो जाती हैं सब चीज़ें, पर एक प्यार है जो कभी खंडेर नहीं होता है, हमेशा अमर रहता है। तो आप सबका भी संकल्प प्यार कैसे कैसे फिर दादा भगवान को फिर खींच के लेके आता है। आप सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। और इतनी ठंडी हवा में दिसंबर के महीने में आकाश के छत नीचे बैठे हैं, ठंडी ठंडी छाया में, धूप सूरज की रोशनी, ऐसे लग रहा है कि बड़े दादा के दिनों में जैसे पिकनिक करने जाते थे, आज भी खुले आकाश के नीचे आप सभी के साथ पिकनिक। जैसे दादा भगवान कहते हैं ये हमारा सत्संग जैसे क्लब की तरह है, क्लब, उसमें तुम कभी भी बोर नहीं होगे, बोरिंग नहीं लगेगा, डलनेस नहीं आएगी, हमेशा उमंग प्यार तरोताजगी रहेगी। तो कैसे खुशियाँ मनाते रहते हैं, खुशी रहती है, उमंग रहते हैं। तो गुरु के आने से कितने सबके अंदर दिलों में उमंग, उत्साह और ये सब जिंदा दिली बनी रहती है, तरोताजगी बनी रहती है। नहीं तो ऐसे मिलने से और प्यार नज़दीकियाँ जैसे बढ़ता ही जाता है। वैसे गुरु तो हमेशा है ही है, अंदर दिल में सबके प्यार श्रद्धा विश्वास सब भरा हुआ है, पर फिर गुरु के आने से, सामने आने से फिर ताजगी आ जाती है, फिर और तीव्रता और लगन में अगन, ऐसा फील करते हैं कि नहीं? तो कितना तरोताजगी आ जाती है। और जिंदगी तो जिंदा दिली का ही नाम है, मुर्दा दिल तो क्या खाक जिया करते हैं, वो तो जैसे मरे हुए हैं। मुर्दे को तुम धारा में बहा दो, बहता जाएगा बहता जाएगा, और जब धारा के अपोज जाते हैं तो हाथ पांव मारने पड़ते हैं। तो ऐसे ही गुरु हमें पुरुषार्थ करके कैसे आगे बढ़ाता रहता है, हर परिस्थिति का सामना करना, हर हालत में कैसे समझौता करना, आगे बढ़ते रहना, हर हालत में आगे बढ़ते रहना, गतिशील रहना। नहीं तो सब कहते हैं इतनी ठंड है, ये है, डराते रहते हैं। देखो इधर आने से ठंड लग रही है, इतने सब मिल करके बैठते हैं तो ठंड भी भाग जाती है। और इतना सूरज देवता की भी कृपा हो गई है, सब कहते थे बहुत ठंड है, और धूप निकलने से ठंड भी भाग गई है या ठंड लग रही है? इतने खुले आकाश के नीचे इतनी सुंदर वाणी सुन रहे हैं, दिमाग भी ठंडा ठंडा रहता है। और गर्मी में तो शायद थकावट हो जाए, इधर तो पड़ा और भी ठंडा, ये में ज्ञान भी ठंडा करने वाला, और बाहर का मौसम भी अच्छा है। और ऐसे में गुरु के वचनों की बरसात, इतने वचन अनमोल हीरे मोती से भी भर करके गुरु हमें इतना लुटा रहा है, हीरे मोती, तो हम भर भर के अपनी अमानत लेके जाएं, झोलियां भर के जाएं, कभी भी कस नहीं खाएं, पूरा अपनी अमानत लेकर के रस पीते रहें। दीदी का खास संकल्प था ज़रूर आए, और भी सब पूरे परिवार का इतना प्यार है सबका, डॉक्टर सैद पूरी फैमिली का, कितने नाम गिनाए, छोटे बचपन से लेकर के सब इतना प्यार में जुड़े हुए हैं कि वो प्यार हमेशा ही जैसे पूरा होता रहता है, किसी न किसी बहाने मिलन होता ही रहता है। तो अच्छा है, ये ऐसा संगम होता है
तो ब्रह्म ज्ञानी का जहाँ जहाँ पाँव पड़ता है वहाँ सब आनंद ही आनंद रहता है, सबका उद्धार होता है, सबका हृदय और चेहरे मुस्कुराते हुए सब नज़र आते हैं, दिखते हैं कि उसके अंदर में और खुशियाँ, आनंद की लहरें, एक के सदके कुर्बानी से सबको फायदा मिल जाता है। सबका संकल्प पूरे होते रहते हैं। कोई बाहर से संकल्प करते हैं, बोलते हैं, कोई अंदर ही अंदर संकल्प करते रहते हैं। अभी गए थे फिरोजाबाद, तो बोला फिरोजाबाद का मतलब ही है फिर से आबाद हो जाओ। फिरोजाबाद तो फिर से आबाद हो जाओ। तो फिर गुरु हमें आबाद करने के लिए, देखो आप इधर आने के बहाने फिर उधर भी हो गया, आगे भी देखें गाड़ी कहाँ पहुँचाती है, परमात्मा का हुक्म कहाँ कहाँ, हुक्म रूपी हवा कहाँ कहाँ लेके जाती है कि एक के सदके सभी का जैसे प्यार बना रहता है और सबका भी उद्धार होता रहता है। तो बोलता है कि लोगों के दिलों में खुशी का कमल खिलाना हजारों इबादतों से बेहतर है। अ बेस्ट प्रेयर इज हीलिंग ऑफ ए ब्रोकन हार्ट। गुरु का काम क्या होता है? सच्चे गुरु का कि जो हमारी टूटी हुई दिल है उसको जोड़ना। तो किसी के कमल का फूल खिलाना हजारों इबादत करने से भी बेहतर है। किसी को मुस्कुराहट देना, ये सच्चे में सच्ची दवाई है, मुस्कुराहट देना। नहीं तो मनुष्य मुस्कुराने का भी कंजूस है। मन में हमेशा फिर निगेटिविटी, मन गिराने के लिए बैठा ही है दरवाजे पर कि ये हमारे चंगुल में आए तो इसको गिरा दे। निगेटिविटी हमेशा जरे गलत ख्याल, गलत सोच, गलत शब्द वो हमें नीचे गिराते रहते हैं। आई कांट डू दिस, मैं तो मुक्त नहीं होगा, ये तो आगे है, मैं तो पीछे हूँ, मेरे प्यार में अभी कमी है, ये है वो है। बेकार की बातें, ऊट-पटांग की बातें सोच करके मन हमेशा हमें गिराता ही जाता है। गुरु का शायद मेरे से प्यार नहीं है, इसी से प्यार है, वो तो आगे बढ़ गया, हम तो अभी नीचे हैं, कमज़ोर हैं। बार बार कमज़ोरी लेके आता है, डर, शक, संदेह। इसीलिए आज से ये डर, शक, संदेह, भ्रम, संशय, वो सब अंदर का अज्ञान निवृत्त करके जाए। ज्ञान अंजन गुरु दिया तो अज्ञान अंधेर विनाश। तो गुरु इसीलिए बार बार आते हैं हमें अपने में आत्मविश्वास दिलाने के लिए कि तुम्हारे प्यार में, संकल्प में कितनी शक्ति है। तू भगवान अपने को मान न मान, पर तू है भगवान। कितनी तुम्हारे सबके अंदर शक्तियाँ हैं, कलाएं हैं, सबके अंदर खजाने गुरु ने भर दिए हैं। सुना सखना कोई नहीं, सबके अंदर लाल, पर मूर्ख गंड खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। अपने कोई वो गांठें बांध करके अपने को कमज़ोर बनाते जाते हैं, निगेटिविटी, गलत ख्याल करके। इसीलिए गुरु बार बार आते हैं हमें ऊंचा और ऊपर महान अपने आत्म पद में आत्मा का संगीत सुना करके शेर शोम की गर्जना करते हैं कि जैसे हमारे अंदर के सब विकार खत्म हो जाए, कोने कोने से हमारा अज्ञान खत्म करके हमें ज्ञान की रोशनी बार बार देते रहते हैं, जगाते रहते हैं कि मानव जाग। अभी तो जगाया, फिर अभी सो गया, अब जाग रे मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया है। क्या पता ये आखिरी दम हो, आखिरी श्वास हो तो कहाँ जाएगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में भटकना पड़ेगा। इसीलिए गुरु बार बार एक ही आत्म निश्चय कराते हैं कि तू मान न मान, पर तू है भगवान। तुम ये देह नहीं है, शरीर नहीं है, तू आत्मिक स्वरूप है, सच्चित आनंद रूप है। मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई जाने दे। तो अपने को फिर चित्त में सत्य का ध्यान करते करते फिर हम आकाश में सैर करने लगते हैं। आनंदपुर में, बेगमपुर में हमेशा रहते हैं।
अभी तुम आनंदपुर वासी, बेगमपुर वासी है, आकाश में सैर करते रहते हैं या जमीन पर चलते हैं? देह में, देह अध्यास में तो हमेशा दुख ही दुख है। देह माना जीव भाव में, छो तो जीव सदाए तू सूर सही। जीव भाव में तो अनेक प्रॉब्लम, मिट्टी का मटका वो टू फू करता ही रहता है, टूटता रहता है, कभी कैसा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, पर एक साखी ना बदला है। तो जो एक साखी स्वरूप बार बार गुरु यही निश्चय पक्का कराते हैं, तो तुम साखी स्वरूप दृष्टा रूप होकर के देखो, ये सारा सुंदर खेल चल रहा है, अच्छा खेल चल रहा है, ये लीला है। तुम उस लीला में नहीं जाओ, खेल में नहीं अटको, उसमें तो ड्रामा होता ही रहेगा, खेल चलता रहेगा, पर तुम सियर दृष्टा होकर के अपने स्वरूप में, अपने आत्म निश्चय में, आत्म आनंद में मगन रहे, नित्य आनंद में रहे। फिर हम अपने आनंद को छोड़ करके फिर जरी बातों में अपना आनंद शांति गंवा न दें। इतना वक्त दे करके इतनी दूर दूर से सब आते हैं, इतना समय देते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, बाकी एक कृपा अपने ऊपर करो कि आज से प्रॉमिस करो अपने साथ कि किसी भी कीमत पर हम अपना आत्म आनंद शांति, ये मौज कभी कम नहीं होने देंगे। हमेशा आत्म रस पीते रहेंगे, आनंद मौज में रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, शुक्राना मानते रहेंगे। जो डॉक्टर साहब को बहुत ये भजन पसंद है, शुक्राना और मुस्कुराना, तेरा भाना मीठा लागे, हमेशा तेरा भाना मीठा लागे, मुस्कुराते रहेंगे और शुक्राना मानते रहेंगे। शुक्र ये दादा भगवान का मंत्र भी हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी हालत में हम चेहरे पर चुन्नट नहीं लाएंगे, मायूसी उदास नहीं होंगे, अकेला नहीं समझेंगे। गुरु हमेशा हमारे साथ है ही है, सदा बसत हम साथ। तो गुरु का प्रेम हम सबके ऊपर बरस रहा है, कोई भी कम नहीं है, सबके साथ में है ही है गुरु, कोई भी आगे और पीछे नहीं है। हमेशा इसी आत्म आनंद में डटे रहें, फिर नीचे नहीं आ जाएं, कमजोरी का शब्द अंदर में नहीं लाएं, तो शायद शक, गलत फहमी नहीं रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखें, और न गलत शब्द किसी के लिए भी प्रयोग करें, किसी को के लिए भी आलोचना टीका टिप्पणी करने से कुछ फायदा नहीं है। हर एक हम सब आए हैं अपना अपना उद्धार करने के लिए। गीता में भगवान ने कहा है कि हर एक मनुष्य करे अपना अपना आपका उद्धार, न वो अपनी बुरी गत करे। समय बहुत थोड़ा है, तो चलो हम अपने जागृति में रहें, आत्म जागृति में रहें, अपना उद्धार करें, अपने से दोस्ती करें कि हम अपने आत्म पद से कभी भी नीचे नहीं आए, आत्म आनंद नहीं छोड़ें। किसी भी हालत में, परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहें, सबको मुस्कुराहट देते रहें, और कुछ दान नहीं करो, मुस्कुराहट तो दे सकते हैं। तो 3 तरह का हंसना होता है। एक होता है हंसना, ये भी एक योग, एक कला है, हंसने की भी एक कला है, जो हमेशा कोई मुस्कुराता रहे, हर हालत में मुस्कुराता रहे। ऐसा नहीं जब अनुकूल हालतें हैं तब तो हम मुस्कुराते हैं, जब कोई विपरीत हालत आती है, और देव की परीक्षा तो सबसे बड़े में बड़ी है। आप सब देखते हैं, सामने देखते हैं बेबी जी का, डॉक्टर साहब का मिसाल, हमारे दादाजी, गीता भगवान, माता भगवान, सबका तुम सबको भी अनुभव है कि ये शरीर कितना परीक्षा लेने वाला है, कितना प्रॉब्लम उसमें होते रहते हैं, दुख सुख आते रहते हैं, पर उसको कैसे हम सामना करें। मुस्कुराते हंसते ही हंसकर ही सुलझ जाती है उलझने सभी। तो एक ये भी योग गुरु हमें कला सिखाता है कि हर हालत में हम कैसे मुस्कुराते रहें। और एक दूसरा हंसना होता है अति हंसना। तो जो बात की अति होती है वो गुण भी अवगुण में बदल जाता है। और तीसरा हंसना होता है अकारण हंसना। अकारण
बिना वजह के, बिना कारण के कोई हंसता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? कि ये पागल है, मूर्ख है, बिना वजह के हंस रहा है, बिना वजह के। पर गुरु हमें सच्चा योग सिखाता है कि कैसे हर हालत में हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और यही टॉनिक का काम करता है, दवाई का काम करता है। बोलता है दिन में एक बार ऐसा हंसो, इतना हंसो, इतना हंसो कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए, ये तुम्हारे सब दर्द जो है वो खत्म हो जाए। इतना हंसो, गुरु इतना हंसना सिखा देता है, इतना मुस्कुराना कि एक एक रोम रोम से प्रसन्नता, जैसे प्रफुल्लता, मुदता, प्रसन्नता, हर हालत में वहाँ गुरु, रोम रोम से निकले ओम ओम शब्द निकले, इतना लोटपोट हो जाए हंसते हंसते, इतना पेट में दर्द होने लगे कि बाकी जो शरीर के दर्द हैं वो सब भूल जाए, देह अध्यास भूल जाए, हंसकर ही सुलझ जाती है। ये सभी उलझने सब डिजॉल्व हो जाती है, सब दर्द खत्म हो जाती हैं, वाह वाह करने से हाय हाय खत्म हो जाती है। तो गुरु से यही आकर के व्यापार करें, सौदा करें कि हाय हाय दर्द दे करके वाह वाह लेके जाएं, चिंता दे के आराम, नो टेंशन। नहीं तो आज के ज़माने में इतने टेंशन्स हैं, ज़रा ज़रा सी बातों में इतने टेंशन्स हैं कि मनुष्य का जीना ही मुश्किल हो जाता है। बोलता है जिए तो कैसे जिए, इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, बोझ हैं, जवाबदारियाँ, कि मनुष्य सोचते सोचते बेहाल हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। पर अभी गुरु हंसने से हमारी सब बीमारियों का इलाज कर देता है, सब बीमारियां खत्म हो जाती हैं, दवाई मिल जाती है। तो हंसते हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो कभी भी कोई भी दर्द दुख बाकी नहीं रहेगा। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।